श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय आदरणीय श्री राम कथा के रसिक श्रोताओं के लिए सादर राम राम कहते हुए आज का प्रसंग शुरू करने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी आपने जो पिछले एपिसोड का जो प्रसंग सुना था, भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में है और भरद्वाज जी मुनि भरत जी को कहते हैं, हे भरत जी देखो, आपने जो पिता के दिया हुआ राज्य के राजा होते तो ये धर्म था, लेकिन धर्म से परम धर्म श्रेष्ठ है जो आपने अपना लिया। श्री राम जी के पास जाना, श्री राम जी के शरण में जाना, ये परम धर्म है। इसीलिए धर्म से परम धर्म श्रेष्ठ है। तुमने बहुत अच्छा किया। आवती की नेउ भरत भला, तुमहि उचित मत येहु, तुमहि उचित मत येहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु, रघुवर चरण सनेहु। अब अति किन्नेउ भरत भल, अर्थात राज्य करना सामान्य धर्म है, इसीलिए राज्य करना भला है। लेकिन भगवान की परम धर्म है, लेकिन भागवत धर्म अर्थात भगवान के शरण में जाना ये परम धर्म है। इसलिए तुमने अत्यंत अच्छा किया। श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रेम तो तुम्हारा धन है। राम जी के चरण में प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन भी और प्राण भी है। तुम्हारे समान बड़ा भागी और जो कौन होगा। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। इसीलिए तुम्हारे लिए ये बात करना कोई आश्चर्य का बात नहीं है। हे भरत सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र और दूसरा कोई नहीं है। लखन जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारे सराहना करते ही उनके रात बीत गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सो तुम्हार धन जीवन प्राण, भूरि भाग को
तुम ही समान, यह तुम्हार अचरज ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत, सुनहु भरत, रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब सब बोले श्यावर तुम ही सराहत सब निशि बीती, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रयागराज में जब ये स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनको उनके मर्म को जान गया। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम्हारे श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध प्रेम है जैसे एक विषयासक्त मूर्ख मनुष्य के लिए सुख जीवन पर प्रीति होता है। यह श्री रघुनाथ जी के बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब को भी पालन करने वाले हैं। शरणागत को क्यों, उनके सारे कुटुंब का भार भी लेते हैं। तो ये कुटुंब का भी जोखिम ये वहन करते हैं। तो हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी साक्षात श्री राम जी के प्रेम ही हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जाना मरमु नहात प्रयाग, नहात प्रयाग स्नान करते समय प्रयाग में, जाना मरमु नहात प्रयाग, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, तुम परस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर की, यह नाधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहु, धरे देह जनु राम सनेहु। जाना मरमु नहात प्रयागा, जाना मरमु नहात प्रयाग। इसका भाव है प्रयाग में उन्होंने स्नान जब कर रहे थे उसी समय केवल मुझे उसका
परम उसका उनके मर्म पता चल गया। ऐसा नहीं, प्रयाग भर केवल मुझे ही भरत जी का प्रेम और मर्म को, राम जी के प्रेम और मर्म को पता चला, ये बात नहीं। प्रयाग भर सारे लोग भी यह बात जानते हैं, वह है कि राम जी बारंबार भरत जी का नाम लेकर प्रयाग में गोता लगा रहे थे, प्रयाग में गोता लगा रहे थे, और इसके बाद चुप हो जाते हैं, अर्थात वे भरत के प्रेम में मग्न हो जाते हैं। राम जी प्रयाग में गोता लगाने के समय भरद्वाज जी वहां नहीं थे, तो कैसे जाने? अर्थात उन्होंने उनके शिष्यों के साथ देकर श्री राम जी को भेजा था, तो उसने लौटने के बाद ये सब बात उनको बता दिए। उनके भरत के नाम, अच्छा और भी एक बात है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कैसे जाने, जाना मरम हाथ तो प्रयागा, ये सर्वज्ञ भी है, ये इस बात को भी है जान सकते हैं। और उनके भरत के नाम लेकर बारंबार गोता लगते समय लखन जी ने उसे संभाल रहे थे, ये बात भी उनको पता है, ये भाव वियर हो जाते थे, इसीलिए लखन जी उनको संभालते थे। जमुना जी के जड़ भरत जी के शरीर के जमुना जी के जड़ श्याम वर्ण है, ये भरत जी के शरीर के रंग के समान था, ये भी श्याम वर्ण है, इसीलिए उसे देखकर भरत जी को याद इतना आ गया कि ये भाव विभोर हो गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मुनि भरद्वाज जी भी राम जी के साथ प्रयाग स्नान पर गए थे, ये भी हो सकता है। कैसे? राम जी वहां रात रहे और सवेरे ये प्रयाग में स्नान करके ये गए थे, तो उसी समय भरद्वाज जी भी उनके साथ आकर प्रयाग में स्नान किए हो। राम किन्न विश्राम निशी प्रात प्रयाग नहाई, श्री राम जय राम जय जय राम, सुख जीवन जस जग जस जड़ नर के, मूर्ख लोग के सुख जीवन बड़ा प्यारा है। तो इसका भाव है मूर्ख अज्ञान ये सब देहाभिमानी होते हैं, देह को ही सर्वस्व जानते हैं। इंद्रियासक्त लोगों ने सुख जीवन ही चाहते हैं, अर्थात अच्छे भोजन मिले, अच्छे सज्जा, आरोग्यता आदि जितने शरीर के सुख है, अच्छा खाना, अच्छा पहना, अच्छे जगह में रहना, ये जितना शरीर के सुख चाहते हैं और सोचते हैं कि इसी में ही जन्म लेने का सार्थकता है, अच्छे से रहो और मौज में रहो, इसी में ही जगत में जन्म लेने का सार्थकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और चाहे अपमान भी हो लेकिन सुख जीवन हो, चाहे धर्म भी चली जाओ, इसमें इस धर्म को भी
परवाह करते नहीं। मैं अच्छा तो सब कुछ अच्छा है, धर्म चली जाओ, चाहे अपमान भी हो, लेकिन सुख जीवन जरूर रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसका कुछ भी अपने लिए सुख जीवन आयु भी मांगते हैं, प्रयाग आते हैं, तीर्थ भी आते हैं, लेकिन वहां जो मांगते हैं मेरा सुख जीवन हो। जैसे और वैसे श्री राम जी भी तुम्हारी आयु वृद्धि और सुख जीवन चाहते हैं, और कुछ नहीं, और तुम्हारे प्रेम की अभिवृद्धि भी मांगते हैं। वैसे लखन जी राम जी के सेवा भी ऐसे ही में करते हैं। कैसे? से वही लखनो सिय रघुबीर से वही लखनो सिय रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं करते। जो स्थित प्रज्ञ है ये दोनों को समान मानते हैं, और सब ईश्वर के इच्छा जाही विधि रखे राम ताही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हूँ राम नाम राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। गीता जी में, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का भाव लिखा गया है, जो कि दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनिरुच्यते। तो हे भरत, भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे समझ में यह कलंक लग रहा है। लोग तुमको कहते हैं गुरु साहिब द्रोही। तुम जो सोचते हैं ये तुम सोचते हैं ये मेरा कलंक है। पर भरत जी मैं सच कहता हूं, पर यह हम सब के लिए तो बड़ा उपदेश ही है। श्री राम भक्ति रूप रस की सिद्धि के लिए यह समय श्री गणेश हुआ है, अर्थात बड़ शुभ हुआ है। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित भाय समय गणेशु। श्री राम जय राम जय जय राम। हम सब कहाँ उपदेशु। इसका भाव है, इस प्रसंग में हमारे लिए यह उपदेश मिलता है कि क्या मिलता है, सुनिए। कैकेयी स्वार्थ परायण होकर राम विमुख हो गए। इसका फल क्या हुआ?
इसका फल हुआ लोक में अपजस। कोई कैकेयी का नाम देखना नहीं चाहते, धरना नहीं चाहते, इसके मुंह देखना भी नहीं चाहते, नाम धरना भी नहीं चाहते। अर्थात इनका फ्यूचर में परलोक नष्ट हो गया। परलोक में अर्थात इसके बाद, ये कर्म करने के बाद जो लोग, उनको जो समय मिला, ये परलोक में ये पति विमुख हो गए। राजा दशरथ जी उनको कहे, मैं तेरी मुख देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें त्याग करता हूं अभी इसी समय। और पुत्र ने भी माता को त्याग कर दिया। इसका नतीजा यही है, जो राम विमुख होकर, स्वार्थपर के बस होकर, राम विमुख होकर कैकेयी का ऐसी ही दशा हुआ। इसीलिए स्वार्थवश होकर भगत विमुख होना नहीं चाहिए। स्वार्थ विमुख होकर भगवत विमुख होना नहीं चाहिए। इसमें बड़ा हानि है। काकभूषुंडी कहते हैं, इसका इतना हानि है, जब हानि होगा तुमको पता चलेगा। क्या? मातु मृत्यु पितु समन समाना। जो माता इतना स्नेह करता है राम विमुख के लिए, ये मृत्यु समान होता है, पिता जम के समान होता है। और ये अमृत छूने में, ये विष में जो विष का काम देता है, जो सुख जीवन देता है अमृत, लेकिन राम विमुख के लिए ये अमृत विष का समान मृत्यु बन जाता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जान। मित्र करई सत रिपु के करनी, ताकहु विबुध नदी बैतरणी। विबुध नदी गंगा जी के शीतल जल भी उनके लिए तप्त बैतरणी जैसे लगता है, जो राम विमुख है। ताकहु विबुध नदी बैतरणी, सब जगताही अनलहु ते ताता। जो रघुबीर विमुख सुनो माता। देखिए जयंत जी जब राम जी के द्रोह किया था, तब काहू बैठन कहा न हो ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग का, सब जगह ये समित भ्रमित होकर फिरता रहा, लेकिन कोई उनको बैठने के लिए भी एक जगह नहीं दिए, और बैठने के लिए भी नहीं कहे तुम यहाँ से जल्दी से चला जा। इस राम विमुख का गति होता है। काहू बैठन कहान राखी को सकई राम कर द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम विमुख कभी नहीं होना, अपने स्वार्थ के बस में होकर, ऐसा कभी हमको करना नहीं चाहिए। ये शिक्षा इस चरित्र से मिलता है। तो पिता और गुरु आदि के बात मानना, ये धर्म का श्रेष्ठ है, धर्म का टीका कहा गया है। और इसे न मानने से लोग कहेंगे क्या, ये गुरु साहिब द्रोही है। किंतु भरत जी के सिद्धांत में यह परम हानि है। जो सर्वधर्मों का टीका जो कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया, लेकिन ये भरत जी का मत नहीं है। भरत जी का मत है, अभी पितृआज्ञा को पालन कर अगर मैं
राजा होऊंगा, तब ये परम हानि की बात है। इसीलिए ये कहते हैं मेरे ये सुख संपत्ति दरकार नहीं, जरूरत नहीं है, अयोध्या का राजभोग मुझे नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए। इसलिए अगर देह में रोग हो गया तो इसमें तो सब सुख चल गया। बहुत भूषण वस्त्र, सुंदर वस्त्र बना हुआ अगर एक रोगी हुआ तो इसमें इस गहने और वस्त्र में क्या महत्व है? कुछ भी महत्व नहीं। बादी बसन बिनु भूषण भारू, ये सब भारी होता है। बादी बसन बिनु, अगर वस्त्र भी नहीं पहने और जितना हम भूषण पहने तो ये भूषण में कोई काम नहीं। वस्त्र तो नहीं है ना, वस्त्र है ये हुआ है ये मुख्य बात, और ये है गौण। लेकिन अगर वस्त्र नहीं रहा तो ये भूषण में क्या काम है? ऐसा ये सोचते हैं भरत जी। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर, सरुज शरीर रोगी शरीर, सरोज रोग सहित सरुज, सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। तो इसमें ये सुख में मेरा कुछ काम नहीं, मुझे अभी राम जी के शरण में जाना है। तो इसीलिए उनको ये परम हानि लगता है। और ये जो परम हानि रूपक तो कलंक भरत जी के माथे पर लगा, और ये कलंक उनके माथे का जो कलंक लगा, ये माथे का भूषण बन गया। भरत जी के जो कलंक ये सोचते हैं, ये कलंक इनका कलंक नहीं, काले दाग नहीं, ये उनका भूषण बन गया। ये सब हम सब, इसीलिए भरद्वाज जी कहते हैं तुम्हारे लिए कलंक है लेकिन हमको भूषण जैसे लगता है। और यह हम सब के लिए ये उपदेश है कि बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हम सब कहाँ उपदेशु। और अगर मिटि हई पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। अगर भरत जी के नाम स्वर्ण करने में लोक सुजस, लोक में सुजस और परलोक में सुख मिलता है, तब ये सुख भरत जी को क्यों न प्राप्त होगा? जो भरत जी को नाम जपेगा, जो भरत जी के नाम सुमरण करेगा, उनके लोक और परलोक में सुख मिलता है। तो भरत जी को क्यों सुख और यह लोक सुख और परलोक में सुख नहीं मिलेगा, जिनका नाम में इतना महिमा है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारी। भरद्वाज जी कहते हैं, इसीलिए भरद्वाज जी उनको कहते हैं तुम कहूँ तात कलंक यहू, हम सब कहाँ उपदेश। भरद्वाज कहते हैं तुम्हारे कलंक से हमको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुआ,
यह प्रेम अमृत, यह प्रेम अमृत हमको प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ जी ने भरत समुद्र को विरह रूपक मंदराचल के द्वारा मथन करके सुर और साधुओं के लिए प्रेम अमृत हमको प्राप्त करा दिए। प्रेम अमिय मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर। भरत पयोधि गंभीर, भरत जी गंभीर समुद्र है, गंभीर समुद्र है, उसको श्री राम जी ने मंदराचल पर्वत के द्वारा मथन किया। ये मंदराचल पर्वत है 14 वर्ष का विरह। प्रेमामिय मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु मति धीर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। यहाँ जो शिक्षा मिलता है और जो भाव है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म को त्याग करके, सभी को त्याग करके भगवान के शरण में भरत अभी गए हैं। किसी का बात नहीं, चाहे सब धर्म चले जाओ। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य का व्याख्या। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम भगति रस सिद्धि हित भाय समय गणेशु। राम भगति रस सिद्धि हित। भक्ति रस में 5 रस होता है। शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस। देखिए, पारद, सोना, चांदी आदि धातुओं को फूंक फूंक कर उसका भस्म वैद्य लोग करते हैं। उसे वैद्यक में रस कहा जाता है। ये फूंका हुआ ये भस्म को रस कहा जाता है। और कलंक भी कहा जाता है, कलंक या रस कहा जाता है। तो राम भक्ति रस को सिद्धि करने के लिए जिस कलंक का, जिस रस का आवश्यकता था, वह आज मुझे मिल गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अभी राम भक्ति रस सिद्ध करने के लिए श्री गणेश हो गया, और इसे सिद्ध करने के लिए अब देर नहीं लगेगा। ये कलंक है कि भरत तुम्हारे कलंक, हे भरत तुम्हारे कलंक में ही राम भक्ति रस सिद्ध हो जाएगा। अभी इसमें देर नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए राम जी, देखिए भरत जी पितृदत्त धर्मराज्य को त्याग कर रामानुरागी हो गए। यह हम सब के लिए यह उपदेश है। देखिए, रमा विलास राम अनुरागी। जिस रामचंद्र जी ने वैकुंठ धाम को त्याग कर अनुराग यहाँ अयोध्या में कितना अनुराग किया, कितना सुख भोग किया, इसलिए ये वैकुंठ को भी त्याग करके राम जी के अनुराग अयोध्या के भोग विलास में था। लेकिन इतना बड़ा, जिनको देवराज इंद्र भी ईर्षा करते हैं, इतना भोग विलास और संपत्ति को भरत जी उल्ट के सदृश तुच्छ सोचकर, तिलक के समान सोचकर त्याग कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी नर बड़ भागी।
श्री राम जय राम जय जय राम। तो और क्या, राखेउ भाय समय गणेशु। इस प्रसंग में यह झलक मिलता है कि भरद्वाज जी भरत जी को गुरु मान लिया, अर्थात भरत जी के आचरण उनके लिए दीक्षा बन गई। इसलिए कहते हैं ये हमके लिए उपदेश है। देखिए शिव जी, ये सुखदेव जी के गुरु जो जनक जी थे, चित्रकूट में ये भी भरत जी को जो कहते हैं, हे भरत तुम जो आयसु देंगे, तुम जो आदेश देंगे, हम सब उनका पालन करेंगे। जो आयसु देहु, ये भी भरत जी के अधीन हो गए। और राम जी के गुरु वशिष्ठ जी के उदाहरण देखिए, जो कि दशरथ जी के लिए उनको उनके वचन रक्षा करने के लिए वकीलाती कर रहे हैं। परिशेष में ये कहे कि मैं धर्म के बात कहता हूं, लेकिन भरत तुम जो कहेंगे ये सब धर्म के सार का बात है। मेरा बात धर्म का बात है और तुम्हारा बात धर्म का सार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और राम जी भी चित्रकूट में कहते हैं, अपना प्रतिज्ञा में भूल जाओ, मैं अपना प्रतिज्ञा छोड़कर तुम्हारी बात को मानूंगा। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। इसलिए भरत जी के आचरण संसार के लिए जगत गुरुत्व का मान्यता पाया, इसका प्रमाणित हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु। सबका कल्याण।